कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। अच्छा, शुरू करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है। कल हमने आई थिंक चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 16 शुरू किया था, पार्ट ए। सपोर्ट मार्कर एडजस्टमेंट कराता हूँ ये। अच्छा, कल तो चैप्टर नंबर 16 पार्ट ए में मैंने पहले नंबर पर कार्टिलेज, दूसरे नंबर पर बून, तीसरे नंबर पर मैंने एक्सियल स्केलेटन शुरू किया। एक्सियल स्केलेटन, इसको मैंने शुरू किया। अब एक्सियल स्केलेटन में मैंने कुछ बून स्कल को डिस्कस किया। एक्सियल स्केलेटन में मैंने स्कल को डिस्कस किया और स्कल की डिस्कशन के बाद मैंने वर्टेब्रल कॉलम को भी डिटेल में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे रिब्स को। आज हम डिस्कस करेंगे स्टर्नम एंड रिब्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टर्नम असल में चेस्ट बोन को कहते हैं। स्टर्नम असल में चेस्ट बोन को कहते हैं। और चेस्ट बोन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये एक स्ट्रक्चर जो मैं ब्लू पे ड्रा कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द चेस्ट बोन। और हेड ऑफ द चेस्ट बोन, ये हेड ऑफ चेस्ट बोन है। और हेड ऑफ द चेस्ट बोन को मेनब्रियम कहते हैं। मेनब्रियम, इसको मेनोब्रियम कहते हैं। मेनब्रियम की पार्ट्स है, पार्ट्स। ये जो ऊपर पार्ट है मेनब्रियम का, ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने इस तरह रेड पे इसको मार्क किया है, तो इसको कहते हैं जगुलर नोच। जगुलर नोच, ये आपके बुक में जो डायग्राम है उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। और एक ये वाला साइड होता है, ये वाला साइड, ये जो मैंने ग्रीन पे, तो इसको क्लेविकल के नोच, यहां क्लेविकल बोन अटैच होगा, क्लेविकुलर नोच। तो इसको हम क्लेविकुलर नोच कहते हैं। क्लेविकुलर नोच, तो ये हमारे पास क्लेविकुलर नोच कहलाता है। यहाँ लेफ्ट क्लेविकल बोन, राइट क्लेविकल बोन, ये अटैच होगा। और ये जो नीचे रेड पोर्शन मैंने ड्रा किया है, एरो, इसको स्टर्नल एंगल कहते हैं। स्टर्नल एंगल। इसके बाद एक पोर्शन शुरू होता है और ये पोर्शन कॉर्पस कहलाता है। कॉर्पस, या इसको हम बॉडी ऑफ स्टर्नम कहलाता है। बॉडी ऑफ स्टर्नम इसको हम कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या चीज कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज़ेफाइड।
ज़ेपाइड प्रोसेस कहते हैं, या इस ज़ेपाइड प्रोसेस को हम टेल और चेस्ट बोन ये कहते हैं। तो ये हमारे पास चेस्ट बोन है। अब चेस्ट बोन मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं कि जो चेस्ट बोन है, ये चेस्ट बोन असल में स्टर्नम कहलाता है। इसको हम स्टर्नम कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स है। इसका हेड है, इसका बॉडी है और इसका टेल है। एक इसका हेड है, दूसरा इसका बॉडी है और तीसरा इसका टेल है। इसके हेड को मेनोब्रियम कहते हैं, मेनोब्रियम। बॉडी को कॉर्पस कहते हैं और टेल को ज़ेफाइड प्रोसेस कहते हैं, ज़ेपाइड प्रोसेस कहते हैं। तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। तो ये हमारे पास हेड ऑफ द चेस्ट बोन है। ये हमारे पास क्या चीज है? बॉडी है। और ये हमारे पास क्या चीज है? ज़ेपाइड प्रोसेस, टेल। अब इसमें ये रिब्स जरा डिस्कस करते हैं। तो रिब्स कुल 12 पेयर्स है, कुल 12 पेयर्स है रिब्स। और 12 पेयर्स में पहले 7 पेयर्स ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टर्नम है। मतलब ये जरा यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो पहले 7 पेयर्स है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 1 to 7 पेयर्स रिब्स, इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद स्टर्नम। दूसरे नंबर पर हमारे पास है फॉल्स रिब्स। ये 3, इसके बाद जो पेयर नंबर 8 9 और 10 है, these are connected with sternum through cartilage। और कार्टिलेज ब्रांच है, कोस्टल कार्टिलेज इसको हम कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। ये हमारे पास कार्टिलेज का एक ब्रांच है, इसको कोस्टल आर्क कहते हैं, कोस्टल आर्क। ये कोस्टल कार्टिलेज मतलब जो कि हाइलिन कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज मतलब हाइलिन कार्टिलेज का एक, तो इसके साथ कनेक्टेड है कुछ इस तरह कि पेयर नंबर 8, पेयर नंबर 9 और इस तरह पेयर नंबर 10, पेयर नंबर 8, पेयर नंबर 9, पेयर नंबर 10। इस तरह ये पेयर नंबर 8, पेयर नंबर 9 और पेयर नंबर 10, 8 9 और 10। तो ये इस तरह कोस्टल कार्टिलेज, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है स्टर्नम के साथ, कोस्टल कार्टिलेज भी ये कनेक्टेड है। तो इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। 8 to 10 जो पेयर है रिब्स का, तो इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो पेयर नंबर 11 है और पेयर नंबर 12 है,
तो ये फ्रंट से कनेक्टेड नहीं है और बैक से वर्टेब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 11 to 12 पेयर जो रिब्स है, तो ये इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। आई थिंक डायग्राम के साथ साथ हमने इसको क्लियर किया है, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो एक्सियल स्केलेटन खत्म हो गया है। एक्सियल स्केलेटन में इसमें मैंने डिस्कस की है, सब के सब चीजें मैंने डिस्कस की है। मैंने इसमें मतलब स्कल को, वर्टेब्रल कॉलम को, नेक को, स्टर्नम वगैरह को, और कल मैंने बताया था कि इसमें 80 बोन्स है कुल, ये मैंने डिस्कस की। अब इसके बाद चैप्टर 16 पार्ट ए में चौथा टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर 16 पार्ट ए में चौथा टॉपिक जिसका नाम है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर एपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस करते हैं। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन में कुछ हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल है और उसके साथ 4 लिम्स है, और पेल्विक गिर्डल है और उसके साथ हाइंड लिम्स है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास पहले नंबर पर है पेक्टोरल गिर्डल, ये जरा डिस्कस करते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर इसमें 4 लिम्स है, 4 लिम्स है। फिर पिल्विक गिर्डल है, ये 4 इसमें है। पिल्विक गिर्डल है, और लास्ट में क्या चीज है, हाइंड लिम्स है। तो पहले पेक्टोरल गिर्डल को डिस्कस करते हैं कि पेक्टोरल गिर्डल ये क्या चीज। तो पेक्टोरल गिर्डल ये हमारे पास इसमें जो बून्स है, ग्रुप ऑफ बून, इसको हम वेंट्रल कैराकाइड कहते हैं। वेंट्रल कैराकाइड। पेक्टोरल गिर्डल में जो बोन्स है, इसमें जो, बल्कि बोन नहीं, इसकी बोनी स्ट्रक्चर को, इसकी बोनी स्ट्रक्चर को हम वेंट्रल कैराकाइड कहते हैं। वेंट्रल कैराकॉइड कहते हैं। ये जो हमारे शोल्डर की का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम वेंट्रल कैराकाइड कहते हैं। अब इस वेंट्रल कैराकाइड से 2 बोन्स, इसमें 2 बोन्स है, 2 बोन्स वेंट्रल कैराकाइड में 2 बोन्स है, जो बिल्कुल हमारे पास फ्रंट की तरफ है। डार्सल जो बोन है, डार्सल, और एक है हमारे पास वेंट्रल। डार्सल बोन को हम कहते हैं अल्टोनो। हाँ, डार्सल बोन, इसको हम कहते हैं क्लेविकल, और वेंट्रल बोन को हम कहते हैं स्कैपुला। डार्सल से यहां मुराद ऊपर है, मतलब सामने, और वेंट्रल से मुराद
यहाँ नीचे है, नीचे से मुराद क्या है, मतलब पीछे, इस तरह। तो पेक्टोरल गिर्डल में बूनी स्ट्रक्चर है, मतलब बूनी स्ट्रक्चर शोल्डर रीजन को कहते हैं वेंट्रल कराकाइड। ये वेंट्रल कराकाइड ये असल में रीजन को कहते हैं, शोल्डर रीजन को हम कहते हैं। और इसमें दो बून से ये बना होता है। स्केपुला पीछे है, स्केपुला पीछे है, और इसके बाद क्या चीज है, शाबाश, स्केपुला है, और स्केपुला के बाद क्या है, क्लेविकल है। तो पेक्टोरल गिर्डल में ओवरऑल 4 बोन्स है। राइट साइड में स्केपुला, लेफ्ट साइड में स्केपुला, राइट साइड में क्लेविकल, लेफ्ट साइड में क्लेविकल, 4 बोन्स। अच्छा, पेक्टोरल गिर्डल में केविटी होता है, और इस केविटी में बाद में समझाऊंगा। फोर लिम्स को जरा डिस्कस करते हैं। बोन्स ऑफ फोर लिम्स, फोर लिम्स। फोर लिम्स में हमारे पास बोन होता है ह्यूमरस, ह्यूमेरस, ह्यूमरस के बाद ह्यूमरस, इट इज द बोन ऑफ द आर्म बोन इसको हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है रेडियस है, ये लार्ज बोन है, आप फोर आर्म, फोर आर्म। अब ये तो इंतहाई आसान है, लेकिन कि इसकी पोजीशन रेडियस, इसके बाद है अल्ना, स्मॉल बोन ऑफ फोर आर्म। एक हमारे पास है ह्यूमेरस, एक है रेडियस, एक है अल्ना। इस तरह चौथी किस्म का जो बोन है, अब अल्ना से निकलते हैं कार्पेल्स, कार्पेल्स से निकलते हैं मेटाकार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, और उससे निकलते हैं फेलिंजेस। कार्पेल ये रेस्ट बोन्स है, रेस्ट बोन्स है। मेटाकार्पेल्स ये हाथ के तले, पाम बोन्स इसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये फिंगर बोन्स है, फिंगर बोन्स है। अब मैं लिख देता हूं एक एक आर्म के लिए। ह्यूमरस हमारे पास एक है, एक आर्म के लिए, ये एक है, अल्ना भी एक है, कार्पेल्स ये 8 है, मेटाकार्पेल्स ये 5 है, फेलिंजेस ये 14 है। तो कुल एक हाथ में कैलकुलेट करो, 14, 5, 19 और 8, 27, 28, 29, 30 एक हाथ में। तो दूसरे हाथ में हमारे पास कितने, वो भी 30। तो कुल इस 4 लिम्स में 60 बोन्स हो गए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कौन सा है, शाबाश, पेल्विक गिर्डल। तीसरे नंबर पर पेल्विक गिर्डल।
पेल्विक गिर्डल डिस्कस करते हैं। पेल्विक गिर्डल हमारे पास ये हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स। ये कल मैंने बताया था ये सैक्रल रीजन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि पेक्टोरल गिल्ड केराकाइड स्ट्रक्चर से, इसमें ये मेड अप ऑफ टू कॉक्सल बोन्स। ये दो कॉक्सल बोन से बना है। इट इज मेड अप ऑफ टू कॉक्सल बोन्स। ये दो कॉक्सल बोन से बना है, कॉक्सल बोन से। तो ये कॉक्सल बोन है दो, और हर एक कॉक्सल बोन इस तरह, ये इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। ये हमारे पास कॉक्सल बोन है, और ये भी हमारे पास कॉक्सल बोन है। तो ये जो कॉक्सल बोन है, कॉक्सल बोन, ये इंटर्न तीन छोटे छोटे बोन्स के फ्यूजन से बना है। एक हमारे पास है एस्कियम, इलियम और प्यूबस। इसका जो ऊपर हिस्से पे जो बोन फ्यूज हुआ है वो है एस्कियम, और ये है इलियम, और ये जो इस नीचे वाले हिस्से को हम प्यूबिस बोन कहते हैं। ये कॉक्सल बोन, इसका भी जो ऊपर हिस्सा है एस्कियम, इलियम, और नीचे वाले हिस्से को प्यूबिस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास इसमें मेन इसका स्ट्रक्चर है। तो पेल्विक गिर्डल में ओवरऑल 2 बोन्स होते हैं, और दोनों कॉक्सल बोन्स है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं चौथे नंबर पर द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स। तो ये मैं पहले लिखूंगा इसके नाम्स, एक हाइंड लिम के लिए फिर कैलकुलेट करें। लेकिन उससे पहले 2 एमसीक्यूज पॉइंट है, 2 एमसीक्यूज पॉइंट, दोनों क्लोज एमसीक्यूज है। जो केविटी है, केविटी अगर पेक्टोरल गिर्डल में मौजूद है, पेक्टोरल गिर्डल में केविटी मौजूद है, तो उसको हम ग्लीनाइट केविटी कहते हैं। ग्लीनाइट के शोल्डर रीजन में जो केविटी होता है, जहां पर ह्यूमरस फिक्स होता है, ग्लीनाइट केविटी। और एक केविटी होता है पेल्विक रीजन में, पेल्विक केविटी, पेल्विक रीजन में, ये पेल्विक गिर्डल है। पेक्टोरल गिर्डल है। अच्छा, अब पेल्विक गिर्डल में इसमें भी एक केविटी होता है, और इस केविटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम एसीटाब्यूलम कहते हैं। एसीटाब्यूलम, इसको हम एसीटाब्यूलम कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर। अच्छा, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स डिस्कस करते हैं। हाइंड लिम्स की जो बोन्स है, तो इसमें पहले नंबर पर फीमर आता है। फीमर लार्जेस्ट बोन है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, और बोन ऑफ थाई, बोन ऑफ थाई, और ये एक होता है एक टांग में। दूसरे नंबर पर पेटेला आता है। ये हमारे पास बोन ऑफ नी है, नी बोन है, और ये भी एक टांग में एक होता है। इसके बाद
नी और जो हमारा जो एंकल है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको शेंक कहते हैं। शेंक हमारा नी और एंकल के दरमियान इस डिस्टेंस को शेंक कहते हैं। शागिर्दान उज़म द कुंडे ने द कुंडे और दी गीटे दी पमंस के डिस्टेंस द शेंक वेलिशी। तो यहाँ हमारे पास है एक टीबिया है और एक फेबुला है। टीबिया लार्ज बून ऑफ शेंक। लार्ज बून ऑफ शेंक। शेंक किसे कहते हैं? शेंक हम कहते हैं किस चीज को? शेंक हम कहते हैं लार्ज बून ऑफ शेंक नी और एंकल के दरमियानी डिस्टेंस को। नी और एंकल के दरमियानी डिस्टेंस को मोबाइल तप्रोत नजम से वो दोनों कल नजम पीसीओ दा फेबुला स्मॉल बून ऑफ शेंक। और ये भी हमारे पास, ये दोनों भी हमारे पास एक एक टांग में एक एक होता है। फिर हमारे पास नी बून्स होते, एंकल बून्स होते हैं। एंकल बून्स, और एंकल बून्स को हम क्या कहते हैं? एंकल बून्स उसको हम टार्सल्स कहते हैं। एंकल बोन्स। और फिर इसके बाद मेटाटार्सल होते हैं। मेटाटार्सल। अच्छा, एक करेक्शन कर लो, ये जो टार्सल बोन है ये असल में 7 है। 7, आई थिंक आपकी बुक में 8 लिखे हैं। एक एंकल में हमारे पास 7 टार्सल बोन। और मेटाटार्सल्स ये हमारे पास सोल बोन है। हाथ के तले को पाम कहते हैं और पैर के तले को सोल बोन से। और ये हमारे पास क्या है? और इसके बाद लास्ट में क्या है? फेलेंजेस। फेलेंजेस, तो फेलेंजेस फिंगर बोन्स को कहते हैं और ये 14 है। फिंगर बोन्स को कहते हैं और ये हमारे पास 14 है। तो कुल 14 और 5 19 और 7 26 27 और 28 29 और 30। एक हाइंड लिम्ब में भी 30 है तो दूसरे में, तो ये हमारे पास कुल 60 बोन्स यहाँ भी बन गए। तो अपेंडिकुलर के 60 और 2 बोन्स तो 62 बोन्स। और इस तरह ये 60 बोन्स तो 122 बोन्स और ये 1। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में ओवरऑल 126 बोन्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो मेन हमारा क्या चीज है? जॉइंट्स। जॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट्स है क्या चीज। तो इसके बाद टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स जब दो बोन्स मिलते हैं या एक बून और बून लाइक स्ट्रक्चर, जब हमारे पास when two bones meet, या हमारे पास when one boon, एक बून है और एक बून लाइक स्ट्रक्चर है, एंड अ बून लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह जा बून में दांत है, दांत बून नहीं है लेकिन बून लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको बून और बून लाइक स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन को या दो बून्स के जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। अदर नेम, इसका जो अदर नेम है वो क्या है? आल्सो कॉल्ड
articulation, articulation. जॉइंट को आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। और जॉइंट के नंबर को डिस्कस करते हैं। जॉइंट के नंबर को, एक एडल्ट के बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, अभी भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन हमारे बॉडी में 250 से लेकर राउंड अबाउट 350 जॉइंट्स होते हैं। अच्छा, जॉइंट के फंक्शन डिस्कस करते हैं। जॉइंट के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जॉइंट्स परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। जॉइंट्स परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। जॉइंट्स दो बड़े बड़े काम करते हैं, दो। एक ये होल्ड्स बोन टुगेदर, जॉइंट होल्ड्स बोन टुगेदर। और दूसरा इसका काम है मोबाइलिटी, प्रोवाइड्स मोबाइलिटी। आपने बुक को नैरो पॉइंट्स बुक में उसको भी स्टडी करना है, ठीक है। तो काइंडली जब भी मैं पढ़ाऊँ तो बुक को अपने सामने रखिएगा, ताकि अगर हमसे कोई वर्ड मिस हो रहा है तो वो आप इजीली मुझसे पूछ सकते। अब टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं। जॉइंट्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। जॉइंट्स के 3 अक़साम है, 3। पहले नंबर पर है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स। तो मैं इसको डायग्रामेटिकली क्लियर करूंगा। डायग्रामेटिकली फाइब्रस जॉइंट्स, इसको मैं डायग्रामेटिकली क्लियर करूंगा कुछ इस तरह। जरा गौर से, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखो। ये एक हमारे पास बोन है, एक। ये लेट सपोज बोन नंबर 1 है, और ये लेट सपोज बोन नंबर 2 है। अब जॉइंट्स में मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि 2 बोन्स होंगे। ये बोन नंबर 1 है और ये बोन नंबर 2 है। मैंने यहां लिखे व्हेन 2 बोन्स मीट, यहां मैंने। तो लेट सपोज अगर दोनों बोन्स के दरमियान कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का एक मेम्ब्रेन है, या हमारे पास लेट सपोज कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। अगर दोनों बोन्स के दरमियान कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन भी आप इसको कह सकते हैं, या लेयर भी आप कहते हैं। एक ऐसा जॉइंट्स जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस जॉइंट को हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट है, जॉइंट, ये एरिया क्या है? जॉइंट है। लेकिन अब इस एरिया में क्या मौजूद है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। तो इसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, और या इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट्स इसको हम कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स, तो ये जो हमारे पास स्कल है, स्कल में हमारे पास होते हैं
स्कल बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, स्कल बोन में जो जॉइंट्स होते हैं, या जो पेल्विक बोन्स, कॉक्सल बोन्स, जॉइंट्स बिटवीन कॉक्सल बोन्स, कॉक्सल बोन वो एस्कियम अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। अभी चलो देखते हैं किधर डिस्कस किया है। यहाँ देखो ये वाला जरा, इसके बाद वो मैंने किधर डिस्कस की यार। अच्छा ये मैंने डिस्कस किया है। ये एक एस्कियम है, एक एलियम है, एक फ्यूबस है। इस तरह एक पेज को आई थिंक मैंने स्किप किया था यार, उलट पुलट रखा है। ठीक है, तो यह है हमारे पास। तो ये इसके एग्जाम, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अच्छा, इसके बाद डिस्कस करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। दूसरे जॉइंट से, और उसका नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, अब अगर लेट सपोज हमारे पास दो बोन्स है, ये एक बोन है, अब कल मैंने कार्टिलेज डिस्कस किया है कल। अब जॉइंट दो बोन से बना होता है, बोन नंबर 1 है और ये बोन नंबर 2 है। अब अगर इस जॉइंट में, मतलब यह देखो ये जॉइंट जो है, इसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। क्यों कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं? क्योंकि उधर उस जॉइंट में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर था। अब इधर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर नहीं है, इधर कार्टिलेज है, या फाइब्रो कार्टिलेज है और या हाइलिन कार्टिलेज, या हमारे पास फाइब्रो या हाइलिन कार्टिलेज का एक लेयर होता है। यहाँ हमारे पास ये कार्टिलेज है, ये बाज मौके पर ये फाइब्रो कार्टिलेज होता है और बाज पर ये हमारे पास हाइलिन। जितनी भी लोड बेयरिंग एरियाज होते हैं इन मोबाइल फाइब्रो, और जो मोबाइल जगह होता है, तो हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट, और इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्लाइट मूवेबल जॉइंट, स्लाइट मूवेबल जॉइंट्स, क्योंकि इसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है। और ये इसके जो एग्जाम्पल है, ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये वर्टिब्रास की में मौजूद होता है, वर्टिब्रास में। वर्टिब्रल जॉइंट्स इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा रिस्ट जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, ये इसके एग्जाम्पल्स है। जॉइंट्स का तीसरा और लास्ट किस्म है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स, अब साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे पास दो बोन्स होते हैं, दो बोन्स। अमीर की अमरादान करे आन शोखा खुसुर के प्रोते वथा। अच्छा, तो ये दो बोन है, बोन नंबर 1 है और ये बोन नंबर 2 है। और अब इसमें क्या चीज है? इसमें ये लेट सपोज हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है। अब साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यह हमें कुछ आपको बताना चाहता हूं
कि अगर बून और बून के दरमियान कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को हम लिगामेंट कहेंगे। और लेट्स सपोज ये हमारे पास बोन है, बोन, और ये मसल्स है। आप सबको ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है। अगर यह हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है तो फिर इसको हम टेंडन कहते हैं। और ये हमारे पास बोन है, और ये सॉरी इसको दोबारा लिखना पड़ेगा यार, ये हमारे पास बोन है। अच्छा, अब लेट सपोज अगर ये हमारे पास मसल्स है, मसल्स, और ये भी हमारे पास मसल के दरमियान अगर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है तो इसको हम फेसिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फेसिया कहते हैं। तो अगर दो बूंस के दरमियान, अब यार जॉइंट्स बून से बना होता है, तो बूंस, इसमें बून और बून, बून और बून के दरमियान लिगामेंट है। तो लेट सपोज अगर हमारे पास यहां पर लेट सपोज कोई लिगामेंट मौजूद है, लिगामेंट, अगर दो बूंद के दरमियान लिगामेंट मौजूद हो तो ऐसे जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के दो अकसाम हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, अगर नंबर मोबाइल जम दे पीसीओ हाँ ना साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स दो तरह के हैं, दो तरह। एक हमारे पास है हिंग जॉइंट और दूसरा हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड जी नकी انا بیا سټوډنټن خپکیږي چې دا پرون ځکه ما ته داسې وشو، پرون ما دوی ته وی مې چا کوېسچن اله چت کې مزه دلته ولاړم 15 منټه کوېسچن نه وی نجم صاحب له مې وخت به روان شوم، بیا د سټوډنټانو انباکس کې میسجونه وکړ وږي تاسو ته مو کوېسچن وکړو। हाँ अच्छा, अगर जो भी क्वेश्चन वगैरह हो तो पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड कर दे, या जिसके पास मेरा नंबर नहीं हो तो सर को सेंड कर दे, वो फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और एक है हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये हमारे पास 3 डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। ये मूवमेंट 3 डायरेक्शन में अलाउ करता है। ये फ्लेक्शन भी करता है, कंट्रैक्शन, ये एक्सटेंशन भी करता है, जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। और ये हमारे पास एक काम और करता है, एक काम, और वो है रोटेशन। तो ये कंट्रैक्शन मतलब फ्लेक्शन, रिलैक्सेशन मतलब एक्सटेंशन और रोटेशन भी, और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ फ्लेक्शन मतलब कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन मतलब रिलैक्सेशन, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है। तो वो साइनोवियल जॉइंट जो कि 2 डायरेक्शन में मूव अलाउ करता है, हिंग जॉइंट, और जो कि रोटेशन 3 डायरेक्शन में जॉइंट मूवमेंट अलाउ करता है,
तो ये हमारे पास क्या चीज है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल शोल्डर और हिप जॉइंट है, शोल्डर है जॉइंट और हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट। और इसका जो एग्जांपल है तो वो है एल्बो जॉइंट है और नी जॉइंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जॉइंट्स आपके बुक में एक और भी टॉपिक है, जॉइंट्स एबनॉर्मेलिटी, जॉइंट्स एबनॉर्मेलिटी। तो जॉइंट्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पर स्लिप हो जाए तो उसको हम जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं। जॉइंट अगर एक जगह से दूसरी जगह स्लिप हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिसलोकेशन। abnormalities of joints। इसमें जॉइंट अगर अपनी जगह से दूसरी जगह को निकल जाए तो इसको जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं। ये क्या है, स्लिपिंग आउट ऑफ जॉइंट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल प्लेस। तो ये जॉइंट डिसलोकेशन है। और इसके इसका जो हमारे पास मेन काजेज, इसकी जो सेम काजेज क्या है, काजेज काजेज तो हमारे पास मसल्स की टेयरिंग की वजह से, टेंडन की टेयरिंग की वजह से, ये caused due to tearing of muscles, tendons वगैरह वगैरह। caused due to tearing of muscles, tendons, ligaments वगैरह वगैरह। और स्वेलिंग वगैरह, स्वेलिंग जॉइंट में दर्द होता है, इमोबाइलिटी वगैरह होता है। अच्छा, और इसका जो दूसरा एबनॉर्मेलिटी है वो है स्प्रेन। अब इंजरी टू लिगामेंट, injury to ligaments is called sprain, injury to ligaments is called sprain। और ये ज्यादातर हमारे पास एंकल में होता है, नी में ज्यादातर होता है, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान है, इसको आप रीड आउट कर ले अपनी बुक में। अच्छा, क्वेश्चन आंसर तो नहीं हो सकता, तो आपको जो भी मसला हो इस टॉपिक में हो और टॉपिक में हो, तो आपके साथ